Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think a writer is someone who pays attention to the world. So today we have to talk with Fahmida Yusufi. हमारी मेहमान हैं, हमारी गेस्ट हैं. She is a writer, she is a journalist, she is a blogger. उससे बातचीत करेंगे. आप लोगों ने जो है कहा था कि एक ब्लॉगर से हमें इंटरव्यू लेनी चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम जर्नलिज्म जो है स्टार्ट कर सकते हैं. फहमीदा यूसुफी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो और लुकिंग फॉरवर्ड। Yeah, wait a minute, just wait a second. Okay. हैव टू वेट एनीवेज। So tell me, how are you and how are you feeling right now? आई एम फीलिंग गुड, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, tell me about something about yourself. आप किस तरह से इस फील्ड में आई और किस तरह से आपने स्टार्ट लिया and all that. Something about yourself. वेल माय नेम इज फहमीदा यूसुफी एंड आई एम बीन इन फील्ड 13 साल से और मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया, बीएस किया मैंने। और उससे पहले मुझे बचपन से ही कुछ लिखने पढ़ने का और यही करने का शौक था हमेशा से। चिल्ड्रन मैगजीन में जो है वो मेरी स्टोरीज और छोटी मोटी चीज़ें पोस्ट होती थी। स्कूल के Mm-hmm. मैगजीन्स में पोस्ट होती थी और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत आगे रहती थी, डिबेट्स वगैरह में और पोइट्री में और ड्रामास में और इस तरह की चीज़ों में मेरा हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो बस वो Mm-hmm. वहीं से जो है वो एक था कि मैं बहुत मतलब, और दूसरा मैं सोशल भी बहुत थी और स्कूल में भी Mm-hmm. छोटे मोटे बच्चों के डिस्प्यूट सॉर्ट करने के लिए मुझे बुलाया जाता था और मैं बड़ी बच्चों की सीनियर्स की भी बड़े हेल्प आउट करती थी, नोट्स बना दिए, ये कर दिया। तो आई थिंक वो जो है वहीं से ही डेवलप हुआ था और दूसरे मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो इस वजह से जो है वो घर में भी पढ़ने लिखने वाला ही माहौल था सारा। तो वो हमेशा से ही था, आँख खोल के किताबें देखी और आँख बंद करेंगे जब भी किताबें साथ ही होंगी। तो वो Mm-hmm. जो है वो इस तरह से जो है मैं इस फील्ड में आ गई और बस जो है स्टार्ट हो गया सिलसिला और अब माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है और चल रहा है। जी। ओके, आमिर खान साहब, वेलकम टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच. आमिर खान, आपका अगर जो भी सुन रहे हैं लिसनर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉगिंग के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, तो हमारे साथ फहमीदा यूसुफी वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेगी. आप जो है कमेंट्स देख सकती हैं, तो जो भी कमेंट आएगा आपका आपने उसका आंसर फिर करना होगा, राइट? जी ओके फाइन। सो आपने अभी तक कोई बुक्स वगैरह लिखे हैं या नहीं? जस्ट आप ब्लॉगिंग करती हैं, तो किस वेबसाइट पे करती हैं और किस तरह से आपने स्टार्ट लिया था? अच्छा देखिए, अब बुक मेरी अंडर प्रोसेस है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो है वो ब्लॉगिंग जो है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ हम्म. हम सब पर, जो पाकिस्तान की सबसे लीडिंग वेबसाइट है ब्लॉगिंग की। और कलमकार पे करती हूँ, समाचार पे करती हूँ। अभी अपनी वेबसाइट है रावत और क्योंकि वहाँ पे मैं स्पेशल फीचर्स इन्वेस्टिग, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ बेसिकली। तो जो है हम्म. वो मेरे स्पेशल फीचर्स जो है वो पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आते हैं और ब्लॉगिंग जो है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम सब पे करती हम ओके. तो क्या अगर कोई जो है वो करना चाहे, तो वो इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं? और क्या उनको जो है वो कोई स्टार्ट में, या जब वो उनको जो है ब्लॉगिंग का हो जाए कि किस तरह से करना है, तो उनको कोई इनकम वगैरह या कोई वो पैसे कमा सकते हैं इससे? बिल्कुल कमा सकते हैं और जो है क्या कहते हैं आपको जो है वो इस तरह से आपको स्टार्ट करना होगा कि आपको थोड़ा सा लिखना आता हो, थोड़ा सा हम्म. आपका आपको ऑडियंस एंगेज करना आती हो, आपको थोड़ा सा पता हो कि लोग किस तरह लिखते हैं। हर बंदे का, हम्म. हर ब्लॉगर का अपना एक स्टाइल होता है, एक राइटर का एक अपना स्टाइल होता है, क्योंकि कॉलम जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड होती है और फीचर राइटिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होती है। ब्लॉगिंग जो है वो एक, जो आप इस तरह से समझ लें कि एक चैटिंग की तरह का होता है, जहाँ पे आप अपने अपना अपना महसूसात भी लिख रहे हैं और साथ में जो है हम्म. उसके अंदर जो है वो कहीं जो है वो ड्रामेटाइज उसके अंदर कर रहे हैं, या फिर जो है वो आप हकीकत पे जिस तरह से कर रहे हैं, जो जैसे मेरा ब्लॉगिंग स्टाइल जो है वो बहुत इस तरह का है, बहुत इमोशनल फेयर के साथ होता है वो और बड़े हम्म. लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो।
तो वो जो है उस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है ह्यूमर के उसमें करेंगे, संजीदा करेंगे या जो हम्म है किसी और फील्ड में करेंगे, लेकिन आपको और जो है वो इस तरह से आपको पहले तो अपने आप को जो है आपको सेटल करना पड़ेगा एज अ ब्लॉगर, ये जो है आपका राइट तरीका क्या है, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ तो मेरे जितनी ऑडियंस है उनको पता है कि जो है वो मैं जितने भी करंट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर जो हम्म है वो मैं लाइट करके और इमोशनल टच लगा के उसको लिखती हूँ। जैसे मेरा अभी बहुत लास्ट ही मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो टॉप ट्रेंड रहा था और वो हयात बलोच के ऊपर था। तो वो इस तरह की होता है कि आप बात भी कहें और बात ना भी कहें, ये अब आप पे डिपेंड हम्म करता है कि आप किस तरह से बात आपने करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो है वो जो आया है आप इससे बिल्कुल कमा सकते हैं। आप अच्छी सी जो है ब्लॉगिंग साइट आप ब्लॉगिंग कर करके लोग आपको जानने लगते हैं, फिर वो आपसे लिखवाते हैं, आपको बोलते हैं लिखने के लिए। प्लस ये है कि आप अपनी हम्म वेबसाइट बनाकर भी जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, दूसरों के लिए लिख सकते हैं। अब तो इतनी हजारों लाखों साइट्स हैं, उनके लिए आप काम हम्म करके दे सकते हैं। तो ये चीजें भी होती है। और चूंकि जो है वो मेरी ब्लॉगिंग जो है वो बेसिकली जो है ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इश्यूज पर होती है, तो मेरा जो है उससे कभी मेरा कमाना मकसद नहीं है। मेरा उससे जो है वो यही है कि लोगों तक जो बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ वो उन तक पहुंचे, उनके दिल तक पहुंचे और वो हम्म उसको उस बात को समझे जो मैं उनको समझाना चाह रही हूँ। जो इमोशंस मैं एक जो है वो माँ के हों, बेटी के हों, बहन के हों, भाई के हों, किसी जानवर के हों, किसी जो है वो वोटर के हों, वो पहुंचाना चाहती हूँ। हम्म तो मेरा वो उस तरह का प्लेयर है। तो ये है। और मेरा ख्याल है राइट कि आपके व्यूअर्स जो है वो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम्म उन्होंने कुछ वो क्वेश्चन ये पूछा है। वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट इट, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग का तो ये आपने बता दिया है, तो स्टार्ट कहाँ हाँ, से ले सकते हैं। आई थिंक कि अगर इफ यू वांट टू राइट यू शुड राइट स्टार्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट। कहीं से भी हमें स्टार्ट लेना चाहिए जो हमारे माइंड में आता है। सो आप फ्री राइटिंग के बारे में आप क्या कहती हैं? इज इट अ गुड टेक्निक कि जिसके जरिए से हम राइटिंग या हमारा लिखना जो है वो बेहतर हो सकता है? फ्री राइटिंग यानी कि जो हमारे माइंड में आए उसको हम लिख डालें। एग्जैक्टली, क्यों नहीं। आप देखें ना, एक राइटर जो है वो लिखता क्या है, वो हम्म लिखता वही है जो उसके महसूसात होते हैं, जो उसके एहसासात होते हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, वही तो लिखता है वो। हम्म अब ये हाँ डिपेंड करता है। देखिए जो चीजें होती है ना वो वैसे ही होती है, वो सेम नहीं होती है। आसमान का रंग नीला ही है, नीला ही रहेगा, हम हम्म उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका राइट रिफ्लेक्शन है, राइट। ठीक है। हम्म तो आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको किस तरह से इस सेंटेंस को आप अपनी ऑडियंस तक किस तरह पहुंचाएंगे, ये आपके जो है आपकी विजन पे, आपके इमोशंस पे, आपके वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये वर्ड्स जो है हम्म ना, राइटर का काम होता है कि वो अपने वर्ड्स जो है वो अपनी ऑडियंस के अपने जो पढ़ने वाले हैं उनके दिल में उतार दे। तो ये काम जो है वो हम्म आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको टेक्निक्स बता सकते हैं, आपको जो है टेक्निकल राइटिंग बता सकते हैं, आपको ग्रामर बता सकते हैं, आपको जो है वो लैंग्वेज बता सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस है वो एक राइटर खुद डालता है, वो एक ब्लॉगर हम्म खुद डालता है। तो वो आप जर्नलिज्म में वो आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप जो है वो न्यूज फाइल कर रहे होते हैं तो वो आपको एज इट इज फाइल करनी होती है, उसके अंदर आपकी कोई जो है वो इमोशंस उसमें जो है वो मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप ब्लॉग हम्म कर रहे होते तो वो एक फ्री राइटिंग है, वहां पर आप अपने इमोशंस के साथ जो है वो चाहते हैं। जैसे कि मेरा बहुत लास्ट ईयर का बहुत ही हिट ब्लॉग था, और वो हम्म मेरे 16 दिसंबर पे जो एपीएस के बच्चे हैं उनके ऊपर जो हाँ है वो हाँ लिखा था, और वो मेरा बहुत फेवरेट है। और उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला था। और इनफैक्ट उसपे पेशावर से ही मेरे पास जो है वो डिसीज फैमिली से रिलेटेड कोई थे साहब, उन्होंने मुझे कॉल करके उस के बारे में बताया कि वो एक माँ के ऐसा साथ मैंने शेयर किया। तो इस तरह की चीजें होती है, ये अब आपके ऊपर है। सही है रसी, ये राइट अब आपके ऊपर है कि आप जो है वो उसको किस तरह करते हैं। एंड स्टार्ट, ये आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि कहीं से भी स्टार्ट करें, किसी हम्म छोटे से प्लेटफॉर्म से करें, पेन पेपर उठाएं, उस पर लिखें, कंप्यूटर है उस पर लिखें, फिर हम्म उसको पढ़ें, हम्म उसको जो है एक दफा फिर से जो है वो एडिट करें, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं दोबारा हम्म पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप अपना लिखा हुआ जो है राइट बगैर पढ़े बगैर देखे जो है किसी को भी भेज देंगे, मत करें।
हमेशा जो है वो पहले राइट। उसको पढ़े और एडिट करे, और जिस दिन आपने ये सोचा कि आपने लिखा है परफेक्ट है, उस दिन जो है वो ट्रस्ट में आपकी क्रिएटिव डेथ हो जाती है। मैं तो हर दिन को नया दिन समझती हूँ, हर दिन मुझे लगता है कि हम्म। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं तो अपना ऐ- लिखा हुआ जो है वो 10 बार पढ़ती हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आप यकीन करें फहमीदा, जब मेरा जो पहला कॉलम था और वो अखबार में, न्यूज़पेपर में छपा था, सो दैट वाज अ रियली रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। उससे पहले मैंने बहुत बहुत कुछ लिखा था, लेकिन एडिटर जो है वो रिजेक्ट करता था। एट द एंड बार बार प्रैक्टिस की वजह से, उसकी जो है वो गाइडेंस की वजह से, आई वाज एबल कि मैं अपना कॉलम जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो कर सकूं। So this is the thing, slowly and gradually you have to build your the writing style and all that, the emotion that you put in. So ये बताइए फहमीदा कि uh, क्या इमोशंस थे, या क्या ऐसी खास वजह थी कि आप चाहती थी कि मैं लिखूं और अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करूं? किस चीज ने आपको ज्यादा मुतासिर किया? क्योंकि मुझे हमेशा से जो है वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी हम्म। लगती है, स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत हम्म। पसंद थी। और प्लस जो राइट। है वो मेरे जीन में ही जो है एग्जैक्टली ये इन माय जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर and from my mother as well. She is very good in reading. She don't write, but she is one. She read and she asked me just when I was हम्म। young about newspaper. तो मेरी अब भी आदत है कि I do read. तो हम्म। ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वहाँ से डेवलप हो गई, और मुझे स्टोरीज बताने का और बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था कि ये चीज़ जो है इसके बारे में बात होना चाहिए, ये बात है, इस इशू पे बात होना चाहिए। तो मैं स्कूल में भी जो अपने मैगजीन के लिए लिखती थी, तो मैं नॉर्मल स्टोरीज नहीं लिखती थी, मतलब जैसे जो बच्चे हम्म। स्टोरी लिखते हैं या पोएम्स लिखते हैं, मैं जो है वो क्लासरूम, बोर्ड, चौक और जो है वो चेयर्स और वहाँ की डेट के बारे में मैंने लिखा था। वो बहुत प्राइज विनिंग जो है वो मेरा मैगजीन में था। तो मुझे हमेशा से जो है ह्यूमंस अट्रैक्ट करते हैं, मुझे हमेशा से ह्यूमन स्टोरीज में जो है बहुत दिलचस्पी रही है। मेरे इर्द गिर्द जितने हम्म। लोग हैं, मैं उनको जो हम्म। है वो उनकी जो भी लाइफ है वो है, उस उसको जो है एक जर्नी के तौर पे उनके देखती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस को फॉलो करती हूँ, और फिर जो है वो मैं अपने इमोशंस के साथ जो है वो अपने अपनी राइटिंग में डालती हूँ। तो ये है, आपके ये सब कहानियां ही तो है, हम सब कहानी तो है। तो ये है, ऐसा ही है। कोई स्टार्ट हुई है, कोई खत्म हो जाएगी, कोई दरमियान में है, कोई क्लाइमेक्स पे है, तो हम सब हम्म। कहानियां हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे और किस तरह कहानी लिख सकते हैं। जी। ओके। राइटर के लिए जो है वो कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए, या आपके जो है आप कैसे बुक्स पढ़ती हैं, कौन से नॉवेल्स आप पढ़ती हैं जिनसे आप सीख सकती हैं, या जिनसे आप कह लें कि हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना सीख लें? ये राइटर को तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। फॉर मी हम्म। एक राइटर का जितना विजन जो है वो ब्रॉड होता है, और जितना वो पढ़ता है वो उतना हम्म। सीखता है, और जितना आप पढ़ते हैं उतना आप सीखते हैं। मैं हमेशा जब भी मैं आप लोगों के साथ किसी के साथ भी सेशन करती हूँ, तो मैं आई हम्म। ऑलवेज इंसिस्ट दैट प्लीज डू रीड, जस्ट डू रीड। हम्म। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की एक हैबिट बनाते हैं अपने, इवन रीड, वॉच, ऑब्जर्व, ऑल हम्म। इट्स ऑल इजी टू डू। तो आपको राइट। जो है आप बहुत कुछ सीखते हैं। यू आर एबल टू डिलीवर, यू आर एबल टू एब्जॉर्ब, एंड यू आर एबल टू जो है यू आर एबल टू सेंस व्हाट इज कमिंग इन और व्हाट इज हम्म। देयर। एंड प्लस अबाउट रीडिंग, इट डिपेंड हम्म। ऑन माय मूड, और कि मैं क्या पढ़ूंगी और क्या नहीं पढ़ूंगी। लेकिन जो हम्म। है मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ भी पढ़ लूँ, लेकिन मुझे जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट जो है वो जो हमेशा से है वो थाउस लैंडेड सन है, मुझे बहुत ज़्यादा वो बुक पसंद है। और उसके अलावा मुझे जो है paulo कोएल्हो बहुत पसंद है, और प्लस जो है उरान पूमक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उर्दू में मुझे जो है अब्दुल्ला सैद बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुरतुल्लाह हैदर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड। इवन जो है नो ऑफेंस, मैं तो जो है वो डाइजेस्ट भी पढ़ती हूँ।
इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं वहाँ पे भी जो डाइजेस्ट राइटर्स राइट। हैं, जो वो लिख रही हैं, उनकी फीलिंग्स को भी देखती हूँ कि वो कैसे जो है इमोशन डिपिक्ट कर रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्लासिक्स पढ़ती हूँ, या ये नहीं है कि मैं सिर्फ पॉपुलर्स पढ़ती हूँ। मैं जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है बैक टू बैक वीक टू वीक फॉलो करती रहूँ। मुझे तो तब टाइम भी हो जाता, बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू match up with my time, and I try to read, and I try to catch up to what is going on and what is around. So it's all, और ओके। मेरा एक और, हाँ, the Achieve Happiness की मेरी बहुत फेवरेट है। फ़हमीदा, ये बताइए कि अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कंटेंट राइटिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आपका कोई पेज है, एग्जैक्टली। कोई बिज़नेस है, कोई वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको जो है कंटेंट चाहिए है, बिकॉज़ कंटेंट के बगैर ना आपका वेबसाइट चलेगा, ना आपका पेज चलेगा। तो कंटेंट राइटिंग एज़ अ फ्रीलांसर इसमें कितनी जो है वो पोटेंशियल है? क्या यूथ को इस साइट पे आना चाहिए? अगर वो जो है ये स्टार्ट करना चाहे तो अर्ली एजेस से उनको क्या करना चाहिए, कौन से हैबिट डेवलप करने चाहिए कि वो फ्री एज अ कंटेंट राइटर बने और अपनी सर्विसेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो प्रोवाइड करे। अच्छा देखें, भाई मैंने कहीं पे कुछ अर्से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो कुछ हम्म। डिजिटल वालों की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान इज बीन वन ऑफ द लीडिंग, जहाँ पर जो फ्रीलांसिंग में है, राइट। राइट। और जो है दे लीड देयर, और जो है इतनी सारी वेबसाइट्स है, फाइवर है और बहुत सारी है, वहां पर आप जो है अपना प्रोफाइल बना के जो है वो डाल सकते हैं, अपने काम जो है वहाँ पे जो है वो शो कर सकते हैं। और फिर वही वाली बात है कि जो है आप हम्म। कंटेंट जो है वो आपको कंटेंट उस वक्त जो है वो काम दिलवाएगा जब कंटेंट मजबूत होगा। जब कंटेंट आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कंटेंट हम्म। लिखना किस पर है। सबसे पहले तो आपको अरे ये आप डिसाइड करना पड़ेगा, आप एक चीज में अपना एक्सपर्ट हो जाए आपका कि आप आपका जो आपका जो निच है वो आपने डिफाइन करना है कि मैंने लिखना टोटली किस फील्ड में। राइट। आपका निश डिफाइन कर लें, आपका फोटे डिफाइन कर लें, आपका जॉनर डिफाइन कर लें, और उसके ऊपर हम्म। जो है वो आप अच्छे से थॉरो रिसर्च करें, और हम्म। जो है उसके ऊपर पढ़ें, और उसके बाद जो है उस पे लिख के, और साथ साथ जो है वो जो है कीप एन आई के अराउंड द हम्म। वर्ल्ड क्या हो रहा है, तो व्हाई नॉट। और ऑब्वियसली आप जो है अपना पेज बनाएं, और जो है उसके ऊपर अपना काम डालना शुरू करें, और जो है क्लाइंट्स को दिखाएं। लिंक्डइन मौजूद है अब तो इतनी आसानियां हैं लाइफ में, जो हम्म। है वो पहले बहुत मुश्किल था। आप लिंक्डइन पे जो है प्रोफाइल अपनी अपडेट करें, लोग खुद कनेक्ट होते हैं वहां से भी। और जब आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर अपना काम जो है वो डालेंगे, तो लोग जो है ऑब्वियसली देखेंगे। अब तो ग्रुप्स इतने सारे हैं, हम्म। आपसे भी मेरी एक ग्रुप के थ्रू ही मुलाकात हुई है, और जो है ऐसे। वो इसी तरह होता है कि, हाँ बिल्कुल। और जो है आप जो है वो अपना काम डालें, और जो है इतने लोग मुझे जो है सम कल मैं बहुत, इवन आई वाज सरप्राइज कि समवन फ्रॉम हम्म। रशिया जो है वो उन्होंने मुझे जो है कल इनबॉक्स किया, एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि ही सेड के हम्म। ही इज फॉलोइंग मी, और उनको हम्म। मेरा राइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है, और वो वेट करते हैं कि मेरा ब्लॉग कब आएगा। तो मुझे 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 लगा कि अचीवमेंट जो मैं चाहती हूँ वो हो रही है, वो चाहिए। तो ये चीज है राइट। इसके लिए, लेकिन देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कितना आज ही टाइम। आपने कंटेंट डाला, एग्जैक्टली, आज कित आपने जो है ना आपको कितना कंटेंट टाइम डाला। लगा? आपको कितना टाइम लगा इट्स यहाँ बीन तक आने में कि it's been 13 years of journey, right? तो अब 13? देखिए कि राइट। exactly it's been obviously in writing in journalism it's been 13 years. In been blogging it's been the third consecutive year, right, कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो इस दिन क्योंकि लोग मुझे पहले से जानते थे, मेरा नाम जो है एग्जैक्टली जो है वो लोगों को जर्नलिज्म की वजह से पता था, तो वो जो है वो मेरे लिए एक एडेड फेवर था। आप अपने लिए ऐसा कोई एडेड फेवर ढूंढ लें, जैसे अगर आप कंप्यूटर के जो होते हैं टेक्निकल राइटर्स होते हैं, आप अपना वहां पे जो है वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी में अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करवा ले, तो जो है आपके जो लोग होंगे वो आपको आपको जो है वो क्या कहते हैं रिकमेंड कर देंगे, इसी तरह होता है। तो ये आप कर सकते हैं, तो ये चीज को जो है वो फॉलो करें, और मेहनत करें, और जो है वो ये मत सोचे कि आज करूंगी, आज करूंगा तो कल जो है वो हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। जी।
ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी वेबसाइट शुरू करते हैं ब्लॉगिंग की, एग्जैक्टली। तो वहां से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? हम अगर फॉर एग्जांपल वीक में हम 2 ब्लॉग जो है उस पर डालते हैं, कोई भी निच हो, तो वहां से हम किस तरह से जो है वो पैसे कमा सकते हैं अपने वेबसाइट से, अपने ब्लॉगिंग के जरिए से? आप जी बिल्कुल, आप इस तरह से कमा सकते हैं कि आप पहले तो अपनी वेबसाइट को एस्टेब्लिश करेंगे, राइट? उसके बाद आप अपने हम्म। कंटेंट को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसपे हमने अभी बात कर ली हम्म। है कि आपका कंटेंट जो है वो स्पेशलाइज़ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस हम्म। भी निche में आप लिख रहे हो। ठीक है? प्लस उसके बाद राइट। जो है आपको ऑडियंस को गेज करना पड़ेगा। वो कुछ टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग की भी टर्म्स फिर यहाँ पे यूज़ होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको हम्म। जो है वो डिजिटल मार्केटर के तौर पे देखना पड़ती हैं कि जो है वो आपका कंटेंट जो है वो गूगल रैंकिंग में आ रहा है, और उसके बाद जो है उसका एसईओ कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्या कहते हैं हम्म। वो कॉपी कंटेंट तो नहीं है, और उसकी पायरेसी तो नहीं है, और 10 चीज़ें होती है, जो कि जो है वो फिर उस राइट। पे फिर एक और सेशन करेंगे। तो वो आपको वहाँ पे राइट, करना होता है, इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली उसके बाद जो है जब आप वो चीज़ें अचीवमेंट ले लेते हैं, वो लेवल्स आप क्रॉस कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो क्लाइंट अप्रोच करते हैं, और जो है वो क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और आप अपना काम जो है एडवर्टाइजर्स को, क्लाइंट्स को भेज सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं जिस भी निशे में। फॉर इंस्टेंस आप जो है वो क्लाइमेट पे काम करते हैं, राइट? तो आप जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड अगर आपने वाटर पे काम किया है, तो आप किसी जो है पानी बनाने वाली इतनी कंपनीज हैं, उनको अपना कंटेंट दिखाकर उनकी मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के जो है वो बात कर सकते हैं, उनको कुछ ऑफर दे सकते हैं, उनसे कुछ ऑफर ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो फिर टाइम बीइंग जो है वो डेवलप होती है, और फिर जो है वो इस राइट। तरह से जो है वो होता है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि राइटर का पाकिस्तान में जो है कोई उनका फ्यूचर है, नहीं है? या जिस तरह से अगर या जर्नलिज्म के बारे में अगर बताएं तो जर्नलिज्म, क्या हम ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े चैनल के साथ काम करें? क्या हम सोशल मीडिया के ज़रिए से जर्नलिज्म स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। और डिजिटल मीडिया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डिजिटल मीडिया वो सॉरी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। अब तो लोग जो है वो डिजिटल मीडिया से ही अपना हम्म। नाम और अपना काम बना रहे हैं, और जो है वो हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे ब्लॉग आप उर्दू में लिखें? आपसे किसने कहा है कि ब्लॉग जो है वो इंग्लिश में चलता है? मेरा तो मैं तो लिखती हूँ उर्दू में हूँ, मेरा तो ब्लॉग लिखी हम्म। उर्दू में है। इंग्लिश में हम्म। मैं रिव्यूज करती हूँ, इन्वेस्टिगेट जो मेरे स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं वो करती हूँ। ब्लॉगिंग में जो है मेरा स्पेसिफिक उर्दू है। एनीवेज, तो क्या राइट। कहते हैं, आप आपके ऊपर है, और आप डिजिटल मीडिया में लोग मुझे जो जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, वो एज अ कंटेंट हेड रावा डॉट पी के जानते हैं। तो जो है वो हम्म। डिजिटल वेबसाइट है, वो डिजिटल पोर्टल है, वहां पे भी आपको अपने आप को क्रेडिबल बनाना होता है और वो करना होता है। और पाकिस्तान में राइटर्स बहुत क्रिएटर्स है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जितने जर्नलिस्ट है उनमें भी बहुत ज्यादा जो है वो पैशन है, और जो है हम्म। वो उससे जो है वो क्या कहते हैं कर रहे हैं। तो ये तो राइट। आपके ऊपर है ना कि आप किस तरह से, किस फील्ड में किस तरह से फोकस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर फोकस, इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। सी फॉर कंटेंट, सी फॉर क्रिएटिविटी, सी फॉर कंटेंट। ओके, उसामा खान कह रहे हैं कि मोनेटाइज कितने टाइम में हो जाता है, एंड मेन रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी वेबसाइट की या ब्लॉगिंग की? वो मैंने आपको बता दिया है पहले कि वेबसाइट मोनेटाइजेशन के जो रूल्स हैं, कुछ बायलाइंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये तो ऑब्वियसली एक पूरा डिटेल टॉपिक है, लेकिन जो था मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बता दी थी कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और प्लस ये है कि इस तरह के आपको ऐसी उस पे करवाना पड़ता है ताकि जो है आप ऑप्टिमाइज कर सके, गूगल रैंकिंग में आ सके जी। आई थिंक जब आपके वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने लगती है तो गूगल एडसिन आपको खुद ही जो है वो पैगाम भेजता है मोनेटाइजेशन के लिए। वो आपको मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट करता है कि अभी आपका वेबसाइट जो है उस पर लेकिन काफ़ी ट्रैफिक आन। हाँ, हाँ। वो डिपेंड करता है, क्योंकि गूगल एडसेंस से जो है वो बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं आता है। वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हम्म। होती है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो जो पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है, राइट। जिससे स्टार्ट करना है, वो है कि जो मैंने आपको बताया। ओके, गोहर अली सिंह, इफ आई वांट टू मेक अ ब्लॉग, टेल मी अबाउट टॉपिक्स। किस टॉपिक्स पे मैं कर सकता हूँ? कोई टॉपिक की सजेशन इनको चाहिए।
नहीं, वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, स्कीइंग पसंद है, स्क्वॉश पसंद है, वो अब आपके हम्म ऊपर डिपेंड करता है। आपको पॉलिटिक्स पसंद है, करंट अफेयर्स पसंद है, एनवायरनमेंट पसंद है, आपको कॉमर्स पसंद है, आपको इंटरटेनमेंट पसंद है, ये तो अब आपके ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। हम्म। मैं आपको टॉपिक पे जो है वो ये नहीं कह सकते कि आप ट्रम्प पे लिख दें तो वो ब्लॉग जो है रातों रात ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरह से लिखते हैं। तो ये है। ओके, उसामा खान, वर्ड प्रेस से स्टार्ट लें तो कैसा होगा? वर्ड प्रेस से। जी बिल्कुल वर्ड जी बिल्कुल वर्डप्रेस से ही स्टार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल सही। एंड गोहर अली, एक नए ब्लॉग का ट्रैफिक किस तरह लाया जा सकता है? हाउ वी कैन ब्रिंग ये मैंने बता दिया ट्रैफिक? आपको। उसका भी आपने बता दिया कि मैंने डिजिटल बता दिया। मीडिया, हाँ बिल्कुल, वो आपने बता दिया है। ओके, ये शाकिर, मोहम्मद शाकिर अफरीदी साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में वो पूछ रहे हैं। जी। तो डू यू हैव एनी बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया। अदर, या मैं ही इज टॉकिंग। about what type of business you want to do, it depends also। और जो है वो आप बिजनेस आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो कैपिटल कितना है इन्वेस्ट करने के लिए, और प्लस ये है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल शाकिर अफरीदी बिजनेस साहब, आइडियाज तो बहुत सारे। आप हमें बताएं कि आप किस तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है एंड तो ऑल दैट। उसके बाद जो है हम आपको जवाब मतलब वो देंगे। ऑब्वियसली कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। हाँ। रिस्क, या ऑब्वियसली। तो जॉब में जो है, जॉब जो है ऑलरेडी एक सिक्योर होता है बहुत ज्यादा, जॉब एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, वो लगाना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट मोहम्मद शाकिर अफरीदी, बाय बाय ब्रो। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा। बाय एंड बाय। देन वी हैव गोहर अली। अपने अपने ब्लॉग का लिंक बता दें, मैं रीड करना चाहता हूँ। सो आफ्टर दैट यू कैन कनेक्ट विद फहमीदा यूसुफी। आपने शेयर करना है फहमीदा, राइट? यू हैव टू शेयर द लिंक ऑफ योर ब्लॉग so that the people can read. अच्छा, ये बताएं कि एक राइटर जो होता है, जब वो लिखता है और अपने इमोशन को जो है वो कलम के जरिए से एक्सप्रेस करता है, तो उस दौरान जो है, जब आप लिखती हैं, तो सम टाइम जो है कुछ लोग जो है वो खामोशी में लिखते हैं, कुछ लोग जो है वो डिफरेंट पेन पेन से लिखते हैं, डिफरेंट कलर से लिखते हैं, राइट? तो आपकी क्या ऐसी हैबिट है? आपकी कोई ऐसी खास हैबिट? या सम टाइम मैंने देखा है राइटर्स को कि उनके पास एक छोटा सा जो है वो बुकलेट होता है, जिसमें वो कोई भी पॉइंट उनके माइंड में आता है तो वो रिकॉर्ड करते हैं अपने साथ। सो आप किस तरह से अपने जो हाँ। किसी भी टॉपिक के हवाले से आप किस तरह से कलेक्ट करती हैं डेटा? वेरी वियर्ड जो मैं करती हूँ, और आई आई डोंट सजेस्ट कि वो कोई करे जो मैं करती हूँ। हम्म और वो मैं ये करती हूँ कि मैं हम्म जो है वो हेड फ्री लगा के पहले जो है वो कुछ सुनती हूँ। डिपेंड करता हम्म। है मेरे मूड पर कि मैं क्या सुनूंगी, और जो है वो मैं सुनती हूँ पहले। और फिर अपना राइट। पूरा फोकस अपने काम की तरफ लाती हूँ, और उसके बाद जो है वो जो है मैं अपना लिखने के लिए जो पॉइंटर है, स्टिकी नोट्स है, क्योंकि मैं लिखती लैपटॉप पे हूँ। तो जो है वो मैं अपने लैपटॉप पे ही लिखती हूँ। तो मैं जो है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं पेन पेपर पे भी लिख लेती हूँ, बट अब मेरी आदत बहुत खत्म हो गई है। बहुत हम्म कम, जब मैं असाइनमेंट्स वगैरह पे होती हूँ तब मैं लिखती हूँ। अदरवाइज जो है वो मैं लैपटॉप पे ही लिखती हूँ, और मैं अपना फोकस बनाने के लिए जो है वो हैंड फ्री या हेडफोन लगा के, तो मैं जो है, और समटाइम्स तो मैं गाने सुनते सुनते और कुछ और सुनते सुनते, डिपेंड करता है। तो वो सुनते सुनते जो है वो मैं लिखती हूँ। और यही एक गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, सुनते सुनते नहीं लिखना चाहिए। खामोशी में, जितनी खामोशी में आप लिखते हैं, जितने विकास के साथ आप लिखते हैं, उतना ही आपका फोकस होता है। तो मेरी क्योंकि हमेशा से शोर में और इस तरह की रहने की आदत है, तो वो इस वजह से मुझे इतना हम्म होता नहीं है। लेकिन जब मुझे कुछ बहुत क्रिएटिव या कुछ इस तरह करना होता है, तब मैं रात में लिखती हूँ, हम्म। आफ्टर 12। तब मैं रात में लिखती हूँ, जब जो है मेरे इर्द गिर्द सिर्फ सन्नाटा हो, सिर्फ खामोशी हो, सुकून। तो अच्छा, अच्छे लिखने के लिए आपको खामोशी, सन्नाटा, सुकून सब चाहिए होता है। राइट। फहमीदा, ये बताइएगा कि सेकेंड ईयर के बाद जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की तरफ आते हैं, तो उनके लिए आपकी अगर कोई सजेशन है, क्या उनको आना चाहिए? पाकिस्तान में कितना स्कोप है इसका? क्या उनको अच्छी जॉब मिल सकती है? इसके हवाले से अगर आप बात करें।
जी, देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मास कॉम कर रहे हैं तो मास कॉम में सिर्फ आप जो है आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो रही रहा है, डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी पीआर एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजमेंट हम्म एजेंसीज हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है और आपके लिए तो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है आप खुला हुआ है। ऊपर से आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, आप प्रोडक्शंस में जा सकते हैं, आप जो है वो और जो है वो काम कर सकते हैं। तो आपको एक फोकस अपना बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आप हम्म अपना जो है करें और बिल्कुल क्यों नहीं आए, हर फील्ड जो है वो अच्छी है और जो है हम्म इसमें आए, आप आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम और आए, लेकिन पढ़ के आए, सीख कर आए और फील्ड में आके भी सीखें क्योंकि मुझे अब 13 साल हो गए, ऑब्वियसली 13 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, डिजिटल मीडिया आ गया है हम्म और हम्म जो है वो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया में आई हूँ, एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैंने लिया था, सेटल जॉब छोड़ी और मैं इस हम्म फील्ड में आई और चैलेंज मैंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइन फॉर मी, ऑल फाइन फॉर मी। तो इस तरह आपको जो है वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ क्या चीजें आती है, क्या होता है, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आना चाहिए, ओके। सीखना चाहिए। उसामा खान कहते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे अगर ब्लॉग बनाऊं तो आपकी क्या ओपिनियन होगी, आप किस तरह इसको देखती हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे? बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल क्यों नहीं, आप हम्म बनाएं, बहुत अच्छा आइडिया है और ऑब्वियसली तो पाकिस्तानी कंटेंट होगा तो जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। अब डिपेंड करता है कि आपने किस हम्म। तरह से जो है वो क्या करना है और बिल्कुल लिखें और अच्छे से लिखें और उन हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में लिखें जो कि जो है वो नॉर्मली लोगों के से इग्नोर हो जाती हैं, आप उनके ऊपर लिखें। तो जो ये एक्सप्लोर नहीं है, जो एक्सप्लोर ऑलरेडी नहीं है, एक्सप्लोर क्योंकि मैं मतलब जो जो कम होती हैं, जो कम हुई हैं, मतलब आपकी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी हम्म वहाँ पे जगहें हैं, आप जहाँ पे मौजूद होंगे वहीं पर इतनी सारी जगहें होंगी जो लोगों ने जिनके बारे में नहीं सुना होगा, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होगा, तो आप उनके बारे में लिखें तो इट वुड बी अहेड हाँ। इंशाल्लाह। और आपकी बात से मैं पिछली दिनों जो है वो स्वाद गया था, तो वहाँ पे मैं लोकल लोगों के साथ रहा था, तो वहाँ पे हमने ऐसी जगह देखी कि लोकली वहाँ पे विजिटर नहीं आते। और दूसरी बात ये बिल्कुल कि वहाँ के लोगों के बारे में हमें बहुत कुछ जो है वो पता चला। तो इस तरह से, जिस तरह आपने बात की कि वहाँ के लोगों के साथ रहकर उनके बारे में या उनकी जगहों के बारे में हम बहुत कुछ जो है वो लिख सकते हैं। एंड नसीर बिल्कुल। अफरीदी, हाय सर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। एनी क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग? फहमीदा, ये बताइए कि आप किस तरह मैनेज करती हैं? आप फैमिली को भी आपको टाइम देना पड़ता है और इस तरह बहुत सारा काम एंड राइटिंग एंड ऑल दैट, सो हाउ यू मैनेज अपने टाइम को, किस तरह आप मैनेज करती हैं? एक्चुअली मैं हमेशा से ही जो है बहुत डिसिप्लिन हूँ और जो है वो हम्म बचपन से ही अम्मी ने आदत डाली थी सुबह उठने वाली और जो है वो हर चीज़ टाइम पे। तो जो है वो मैं मेरी आदत है, मैं हर काम जो है वो 5 मिनट पहले कर देती हूँ। तो जो है हम्म वो मैं 5 मिनट का मार्जिन रख के काम करती हूँ और जो है बहुत सारे काम जो है वो मैं और एक एज अ फीमेल हम्म मैं ये भी कहूँगी कि एज अ फीमेल जो है वो एक गॉड गिफ्टेड होता है कि फीमेल जो है वैसे ही मल्टीटास्कर होती है और जो है एग्जैक्ट वो मर्द हज़ार से ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। तो जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि मैनेज करने में आसानी जो है वो मुझे रहती है, घर और जो है मैं बाहर जो है वो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और वो इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि जो है मुझे अपनी शेड्यूल का, अपने चीज़ों का जो है वो आइडिया है और पता है मुझे किस वक़्त मुझे क्या करना है, कितना टाइम कहाँ देना है, कितना टाइम किसके लिए रखना है। तो वो मैनेज जभी होता है जब आप जो है डिसिप्लिन्ड हो, शेड्यूल्ड हो, तभी आप कर सकते हैं, एल्स तो फिर सब कुछ जो है स्कैटर्ड ही हो जाता है, डिस्टर्ब ही हो जाता है। जी। ओके। फहमीदा, आपके 13 साल हुए हैं इस फील्ड में, किस तरह से आप परसिस्टेंट रही हैं, या आप क्या आपके पास कोई ऐसा टिप है कि हम कोई काम परसिस्टेंटली कर सकें और उस काम में जो है अपना नाम बनाएं? सो परसिस्टेंसी जो है या कंसिस्टेंसी, उसको कैसे मेंटेन रखें? फ़ोकस से, पैशन से हम्म और दिल से और it all depends that dream and dream what you want to। तो इन हम्म सब से आप जो है कंसिस्टेंसी तक पहुंचते हैं एंड यू अचीव दैट बिकॉज पीपल हु डोंट ड्रीम दे डोंट अप्लाई। तो जो है हम्म ड्रीम इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम एंड मेक इट। तो मेरा जो है वो ड्रीम था और आई एम मेकिंग इट।
ऑब्वियसली आई हैव स्ट्रगल बहुत की है मैंने, और फेलियर्स जैसे आपने कहा कि छपा नहीं और सारी चीजें, तो एवरीबडी हैव दैट, ये फेलियर्स हम्म में हमारे साथ होते हैं, और फेलियर्स आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस हमेशा। तो जो है वो आप फेल होते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर भागते हैं। तो यही होता है, और इसी इसी यही चैलेंजेस होते हैं किसी भी फील्ड में आप हम्म। हो, तो आप इससे सीखते हैं। जी। लाजबार खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमीदा, आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने कुछ लिखा है या आप जी। ने नहीं लिखा, या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हमारी जो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में आप क्या कहेंगी, या आपने कुछ लिखा है अभी तक नहीं लिखा, एंड ऑल दैट? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम हो इतना इशू हो और जो है वो उस पे कुछ ना लिखा हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। और अब तो 3 राइट। साल से ऊपर मुझे जो है वो इस फील्ड में ही हो गए, तो इस ऑब्वियसली कि आपको लिखना तो है। तो जो है वो पाकिस्तान के हम्म एजुकेशन सिस्टम से जो है वो ऑब्वियसली जो है वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास जो है वो एक सिंक्रोनाइज सिस्टम नहीं है, और हम्म जो है हमारे पास जो है बहुत इशू है। तो वो जो है बहुत बड़ा इशू है हमारे क्लास सिस्टम में चला जाता है कि इतने एक बच्चा इतने महंगे स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा इतने सिंपल स्कूल में पढ़ता है, और एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता ही नहीं है। तो हम्म इसको और अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि हमने कभी एजुकेशन को फोकस नहीं किया, और कभी भी हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन नहीं रहा, डिस्पाइट द फैक्ट अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो है वो अब ऑलमोस्ट 50% जो है वो यूथ। तो जब तक जो है वो हमारी जो हाई लेवल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, हम्म उनका फोकस जो है वो एजुकेशन पे नहीं होगा, और दे डोंट थिंक समथिंग प्रैक्टिकल अबाउट इट, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप जो है वो किसी नीचे के जोन से कहें। वरना अपने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल्स पर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो नाइट स्कूल करते हैं, या वो बच्चों को वॉलेंटियरली पढ़ा रहे होते हैं, या कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं, बट ठीक वो एक इंडिविजुअल लेवल पर होना, और जो है वो एक बड़े सेटअप पे होना, वो एक अलग चीज़ है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है, वो ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और प्लस ये है हम्म कि एटलीस्ट जो है वो जैसे पंजाब में है कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन तक, और आई डोंट नो के लिए भी कि वो फी वो जो है फ्री किया हुआ है, या वो जो भी है, लेकिन कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी तो एक हम्म क्वेश्चन है ना, कि कितने बच्चे हम्म स्कूल जा सकते हैं, कितने बच्चे के पेरेंट्स उनको भेज सकते हैं। तो जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रिक्टली इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि जो है वो वी कैन अचीव वेयर वी हैव टू। राइट। सदीक अफरीदी, सलाम वालेकुम सलाम। सदीक अफरीदी, खई जोड़ी टिक टाक। आपसे मिल, आपसे बातें करके, ब्लॉगिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा। लास्ट में थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, एंड आई फील रियली गुड आफ्टर सो मेनी टाइम, आफ्टर एजेस आई हैव talked about myself like this and about my हम्म writing. तो अच्छा हम्म लगा, और वरना यूजुअली जो है वो जर्नलिज्म से और इससे रिलेटेड मुझसे बात होती है, तो जो है वो आइडेंटिटी भी है ऑब्वियसली। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा लगा, और आपकी ऑडियंस ने भी बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, एंड आई होप कि मैं उनको सेटिस्फाई कर पाई होंगी अपने जवाबात से। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो वेरी मच, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू। फहमीदा, अगर आप एक फेवर कर सकें, जी बताएं। शुड आई टेल यू? अगर कोई भी या मेरा प्लीज। ऑडियंस, हाँ, ये लाइव शो सुनने के बाद ही और शी वांट टू बी अ राइटर, अ ब्लॉगर और अ जर्नलिस्ट, सो अगर वो आपसे राब्ता करें तो काइंडली आप उन्हें आपको एनी टाइम आई एम उनको आपने गाइड करना है, उनको आपने बता। Anytime, I am इंशाल्लाह। always सो there to help all your fans and your audience. So 24/7 Family USP at Hotmail मेरा फेसबुक का आईडी है, फैमिली यूएसपी एट फैमिली यूएसपी ट्विटर है, और आप मेरा जो है फेसबुक आईडी शेयर कर दें अपनी वॉल पर, और बता दें जो भी मुझे
इनबॉक्स करना चाहे, और जैसे मेरे पास टाइम होता है आई विल बी हेल्प ऑलवेज। Okay, Fahmida, thank you so much. Thanks a lot for giving जज़ाकल्लाह me the खैर। time. अल्लाह Thanks a हाफ़िज़। lot. अल्लाह Allah Hafiz, Allah Hafiz. So, Fahmida, Yusufi के बाद, thank you so much. Thanks a lot, Fahmida. So, आते हैं अपनी शो की तरफ, the 6 p.m. शो। वैसे अभी जो है वो 9 बज रहे हैं, but this is the 6 p.m. शो। टाइम थोड़ा सा हमने लेट कर दिया, but this is the 6 p.m. शो with दादो। सो जो सुन रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को जो है आज का शो पसंद आया होगा। जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने हमें लाइक दिया, राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट जो है एक और मजेदार से शो के साथ आएंगे, आप लोगों को बहुत सारे मालूमात, बहुत सारी नॉलेज आपको देंगे। स्पेसिफिकली जो जिस सब्जेक्ट में मैं बात करना चाहता हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैं जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पे आगे आने वाली बहुत सारी जो है हमारी लाइव शो हो, और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, शाकिर भाई ने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम पे हमारा जो टॉपिक था दैट वाज ऑल अबाउट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। आई एम सो सॉरी शाकिर कि हमने आपको जवाब नहीं दिया, बट द टॉपिक वाज ऑल अबाउट ब्लॉगिंग एंड राइटिंग। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी जो है हमें मौका मिला तो हम आपके लिए जो है कोई जबरदस्त किस्म का जो है सलाम। अदनान खान, अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एंड नासिर अफरीदी, ये रोज होता है या रोज होता है ये शो? कभी कभी रोज भी होता है, कभी कभी अनशेड्यूल्ड भी होता है, कभी कभी मैं पोस्ट कर देता हूँ कि इस दिन मेरा शो होगा। इस तरह भी इतवार को ऐश जेट जट के साथ जो है हमारा एक शो है, ही वाज अ ट्रेवलर। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इस शो कि वो हमें बताएगा कि वो अभी भी जो है कहीं पे स्कर्दू या आई थिंक वहां पे होगा, चतराल में कहीं पे है। सो इंशाल्लाह इतवार के दिन उसके साथ हमारा शो होगा। सो कभी कभी हम शेड्यूल करते हैं, कभी कभी मैं ऐसे ही आ जाता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, एंड टू एंटरटेन माई सेल्फ एज वेल। आप लोगों से बात करके आई रियली इंजॉय, बहुत मुझे अच्छा लगता है, एंड बहुत बहुत मुझे जो है वो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती है। एंड this show is sponsored by Dado University. Dado University is a business learning platform, और उस बिजनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमें कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो 15 सितंबर से उसका बैच जो है न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, खपल रोजगार। एंड खपल रोजगार, यू नो दैट ये पश्तो में खपल जो है अपने को कहते हैं, रोजगार वैसे भी रोजगार को कहते हैं। सो इट्स अ स्लोगन आल्सो कि हमें अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना बॉस बनना चाहिए, बॉस, राइट। लेकिन ये आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप 20 में हो, आपकी एज जब आप 15-16 ईयर आपकी एज है, तो तब से आपको इस तरफ जो है वो सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। एंड वी आर आल्सो स्टार्टिंग किडप्रेन्योरशिप। किडप्रेन्योरशिप में क्या होगा? किडप्रेन्योरशिप में हम किड्स को सिखाएंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो, हमारे किड्स को भी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को तालीम से ज्यादा हमें उनको जो है बिजनेस की तरगीब और उनकी तरबियत देनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो बिजनेस की कोई तरबियत नहीं होती, हम बस पैसे लेके शुरू कर देते हैं और फिर हमारे बहुत सारे पैसे जो है वो डूब जाते हैं। तो बिजनेस करने से पहले भी जो है वो बिजनेस सीखना चाहिए, उसके बाद ही जो है, क्यों दैट्स व्हाई वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक 90% लोग जो है वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। दैट्स द रीजन कि हम बिजनेस सीख कर नहीं करते, हम जो है वो बस ऐसे ही छलांग लगा देते हैं। बिजनेस जो है इतना आसान काम नहीं है। बिजनेस जो है इट्स अ वेरी टफ गेम। कस्टमर को एंगेज करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनके 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 जो आप जो कम करते हैं वो फुलफिल करना, दैट्स वेरी टफ जॉब। ये बहुत ज्यादा टफ जॉब है, और ये बिजनेस मैन लोगों को ही पता है कि किस तरह से अपने कस्टमर को, जो अच्छे और जो ब्रांडेड बिजनेसेस हैं उनको पता होता है। बाकी वैसे अगर वैसे भी हमारे यहाँ जो है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो दे डोंट नो कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। किसी शॉप में आप जाएं, इवन सुपर मार्केट में भी अगर कभी आप जाएं तो उनको भी पता नहीं होता कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। आप जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो इग्नोर ही कर लेते हैं आपको। आज भी मैं एक ये कैमरा स्टैंड लेने गया था। सो मैं जब गया तो उसको एक कॉल आई, राइट, एंड ही वाज लाइक बिजी इन, वो कहता मुझे कहता है कि सबर कदा कॉल अटेंड को बिया खबर है को। आई एम द कस्टमर,
मैं उसके पास आया हूं, मैं उससे कोई चीज खरीदूंगा, मैं सेल जनरेट कर रहा हूं उसकी, एंड ही इज सेइंग टू मी, वो मुझे कह रहा है कि सब्र कदा काला कलम बिया खबर को। सो इस तरह के जो है हमारे बिजनेस इस तरह से चलते हैं और इस तरह से जो है वो काम करते हैं। अगर हम सही तरीके से बिजनेस करना जो है वो शुरू करें और सही तरीके से हम बिजनेस की तह में जाएं और इस्लामिक तरीकों से हम बिजनेस को स्टडी करें और उसको करें, तो आई थिंक कि बिजनेस में हमें बहुत फायदा होगा और हम बहुत कुछ जो है कमा सकते हैं और बहुत आगे जो है वो जा सकते हैं। सो आज का शो इट वाज ऑल अबाउट फहमीदा यूसुफी। शी वाज अ राइटर, शी वाज अ ब्लॉगर। मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, कोई भी ऑडियंस जो इस शो को सुन रहा है, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, स्पेशली उस्मान खान, तो फहमीदा से कांटेक्ट करें। वो आपको गाइड करेगी, वो आपको बताएगी कि किस तरह से जो है आप ब्लॉगिंग या वेबसाइट के ब्लॉगिंग से जो है आप पैसे कमा सकते हैं। राइट, सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो मैं भी आप लोगों से चाहूंगा इजाजत। मुझे कहते हैं एस टू द एच टू द ए टू द एच टू द आई टू द डी, शाहिदुल्लाह आफरीदी। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।